हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट की। मार्केट ने आज किस तरीके से रिएक्ट किया, कल के दिन क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, किस लेवल पर हमें प्लान करना चाहिए अपसाइड, किस लेवल पर डाउन साइड, सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ डिस्कस करेंगे WPI डेटा और ये मानसून का क्या है, किस तरीके से हिसाब है, क्या क्या नेचर रहने वाला है मार्केट का, सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और ईरान और इजराइल जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट आगे आने वाला है, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ओके, फटाफट से जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस की सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और डेली वीडियोस अपलोड होता है। ठीक है, अभी BTST की रिगार्डिंग वीडियो अपलोड हुआ, ज़रूर आपने देखा होगा, तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया होगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ओके, अगर मेरी स्ट्रैटेजी मैच करती है, देखिए आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रैटेजी के साथ मैच करे तभी प्लान कीजिएगा। ओके, ये कोई कॉल टिप नहीं है और कॉल टिप कभी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है इस चैनल पर। अगर आप कॉल टिप वाले हैं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर मार्केट एनालिसिस और यहाँ पर लर्निंग हम सीखते हैं। मेन चीज़ है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये चीज़ हम सीखते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे। सबसे पहले जो मेन न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ होगी। ओके, क्या कि आज WPI का डेटा रिलीज हुआ है और ओवरऑल बेटर हुआ है। फोरकास्ट जो था वो 0.51 था और एक्चुअल में आया ये है। ठीक है, प्रीवियस ये था तो पहले से बेटर आया। ओके, अच्छा आप ये मत सोचिएगा कि यार ये बढ़ेगा तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देखिए ऐसा नहीं होता है। ओके, इसका स्लाइटली पॉजिटिव आना बेटर होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये 1% से ऊपर होता तो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता था। ओके, देखिए क्या ना, ये इंडेक्स करता है कि हेल्दी मार्केट है। मान लीजिए अगर ये 0.20 से कम आ जाता तो कहीं ना कहीं मार्केट कहते हैं ना कि एक मंदी का दौर चालू हो जाता। ओके, इन्फ्लेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन चालू हो जाता है। उसमें क्या ना, देखिए इन्फ्लेशन भी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। आप अगर डीप में जाएंगे तो अगर आपका साइड अगर कहते हैं ना फाइनेंशियल साइड का अगर आपका स्ट्रीम रहा है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। ओके, फिलहाल ये चीज़ हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हम सीधा सीधा समझेंगे कि होलसेल प्राइस जो है पॉजिटिव है, पहले से बेटर आया, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, अच्छा सेकंड न्यूज़ क्या है, सेकंड न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि भाई जो मानसून का जो आज प्रेस रिलीज़ हुई है, ओके, IMD की तरफ से, तो उसमें ये बताया गया कि इंडिया टू विटनेस अब नॉर्मल मानसून, ला नीना कंडीशंस टू सेट इन बाय अगस्त एंड सितंबर सेज बाय IMD चीफ। ओके, ये ला नीना कंडीशंस, देखिए ये भी ज्योग्राफिकल पार्ट है। अगर मैं चलो थोड़ा सा बता देता हूँ ला नीना कंडीशंस क्या होती हैं, मेरे को भी पता नहीं था। ओके, मैंने सर्च किया, उससे मुझे नॉलेज आई क्या कि ला नीना जो एक फिनोमिना है, ये फिनोमिना है क्या कि ये मतलब बताता है कि ओशियन के सरफेस टेम्परेचर कूलर रहने वाला है। अब ओशियन का सरफेस टेम्परेचर कूलर रहता है तो कहीं ना कहीं बारिश के आसार नॉर्मल से बेटर रहेंगे। ठीक है, बाढ़ जैसे नहीं रहेंगे, ये नहीं कह रहा कि बाढ़ जैसे रहेंगे, पर पहले से बेटर होंगे, तो ये भी इफेक्ट डालेगा। अब ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये अगस्त सितंबर के लिए जो तैयार हो रहा है ना, कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि फूड इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा फिर, इस तरीके से समझ के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड मतलब सप्लाई अच्छे से रहेगी, ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे आसार बन जाते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है कम होता है, तब भी मुसीबत है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन बेटर है। अगस्त सितंबर में आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल मानसून्स, एबम नॉर्मल मानसून्स। ओके, अच्छा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन सबसे ज़रूरी है। ओके, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन बना सकता है ये मार्केट को। क्या कह रहा है, इजराइल वॉर कैबिनेट स्टिल डिबेटिंग हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द ईरान अटैक। समझ रहे हो? ठीक है, वो इस चीज में डिबेट कर रहे हैं कि कैसे रेस्पॉन्ड किया जाए। आप इसको न्यूज को पढ़ेंगे। ठीक है, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है आज ही हुई है, दिन में सुबह आसपास हुई। अब इसमें क्या निकल के आया है तो मैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या करें, द वाक कैबिनेट रिमेन्स डिटरमाइंड टू रेस्पॉन्स टू द ईरान अटैक। ठीक है, कैबिनेट तो ये रेडी है कि भैया अटैक तो करना है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है, डिटरमाइंड है। ओके, करना है, बट as it convene Monday's afternoon, its member continue to debate the timing and scope of such response.
अब बहस इस बारे में हो रही है कि भाई क्या टाइमिंग होनी चाहिए और कितने स्तर का हमें वहां पर रिटेलिएट करना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। तो यानी इजराइल चुप नहीं बैठने वाला है, विच इज़ वेरी क्लियर। अब किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, कितना अटैक करेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, आने वाले टाइम पे हमें पता लगेगा और मार्केट अपना डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करेगा। जैसे अभी हमारा मार्केट क्या कर रहा है और आज के दिन क्या हुआ, चलो उसको भी देख लेते हैं। मैंने कल मार्केट एनालिसिस के वीडियो में कहा था कि भाई सेल ऑन राइज का आप इसमें बनाकर चलना, और मार्केट ने वैसे ही किया। गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है। पहली चीज़ तो मार्केट की, अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। फटाफट से निफ्टी को ओपन करते हैं, समझिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। ओके, देखिए क्या करेगा मार्केट। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो कुछ लोग अपनी पोजीशंस बनाएंगे, हो सकता है कि कुछ लोग स्क्वायर ऑफ भी करें। ओके, है ना। जैसे जो यहाँ पर गैप डाउन लेके गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी थोड़ा वेट किया, फिर मार्केट में यहाँ से क्या हुआ कि बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ने एक हाई भी लगाया, डी हाई। ओके, फिर वहाँ से धीरे 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 मार्केट वहीं आकर के क्लोज हुआ है जो मार्केट ने लो लगाया था। बात समझ में आ रही है। तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर रेडी है, अभी भी बरकरार है। मार्केट ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट ईरान और इसराइल का इफेक्ट मार्केट पर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, रेडी है। ठीक है, अब क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या हमारे लेवल्स बन सकते हैं। ओके, तो सारी चीज डिस्कस मैंने कल मार्केट एनालिसिस में भी कहा था कि भाई 22,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट इस पर आएगा और लास्ट मेरा टारगेट भी यही था 22,250, और मार्केट ने वैसे ही किया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा, वैसा ही हुआ है मार्केट में। इवन निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में भी वैसा ही देखने को मिला है। मेरा लास्ट जो उसमें टारगेट था 47,750 और उसके नीचे भी था 47,650 का। ओके, पर सेकंड लास्ट टारगेट था, मार्केट बिल्कुल आपको पैसा बना के देके गया है। ठीक है, चलिए अब कल के लिए क्या डिस्कशन हो सकता है। देखिए तभी मैं कहता हूँ लेवल्स को मार्क कर लीजिए, आपको अगर प्रॉफिट मिलेगा तो इन्हीं लेवल्स पे मिल सकता है। ओके, इधर उधर कॉल पुट लेने से कोई प्रॉफिटेबल आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं क्या कर रहा है निफ्टी। दोनों ही इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रीच कर चुके हैं। कैसे कि भाई निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 22,250 का है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। 22,250 260 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा मार्क। हाँ ठीक है, ओके। और इसकी बात करेंगे तो 47,750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक, अब दोनों ही टिगर कर रहे हैं, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या प्लान है वो डिसाइड करेगा कि भाई नीचे और ज़्यादा तेज़ी से टूटेगा या यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और मार्केट आपको अपसाइड ले जाएगा एक नए हाई की तरफ। ठीक है, मार्केट का सिनेरियो क्लियरली हमें बता रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, और कितना नीचे जाएगा तो लेवल वाइज हम डिस्कस करते हैं। क्या अगर 22,250 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप वहां से डाउनसाइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कब करना है तो कंफर्मेशन के साथ आपको बैठना है 22,240 के नीचे। ठीक, 22,240 के नीचे जाएगा तो 22,240 के नीचे आपको मिलेगा कौन सा, 22,170 का टारगेट। ठीक है, अगर मैं मार्क कर लूँ 22,170 तो ये रहा 22,170, कहाँ है ये रहा। ठीक, यहाँ तक का आपको मूव वन वे में देखने को मिल सकता है। मार्केट 22,200 के लेवल को नहीं सस्टेन कर पाएगा, 22,250 नहीं बचाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, 22,000 पे जो भी है ना पीछे भागेंगे और उसका सपोर्ट 22,170 ही निकल के आता है। ओके, बाय द वे परसों एक्सपायरी कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की भी। ठीक है, तो आप उस हिसाब से माइंड में रखना। निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि भाई उसके अगले दिन यानी वेडनेसडे को हमारा ऑफ है, हॉलीडे है। और हॉलीडे क्यों है? सीधी सी बात है भाई, राम कर आने वाले हैं, रामनवमी का फेस्टिवल है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है इस तरीके। ओके, चलिए अब बात डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो देखिए मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पहली चीज़ ये क्योंकि क्या मार्केट का लाइव एनालिसिस मतलब लाइव क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओके है ना, क्या क्या न्यूज़ आ रही है। भाई ईरान और इजराइल की डेली न्यूज़ हर टाइम पे आ रही है, हर घंटे में आ रही है। ओके, तो कभी भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है,
तो आप उसके लिए देख सकते हैं, मार्केट में स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए वहाँ पर कुछ मार्केट एनालिसिस भी किया जाता है लाइव मार्केट में। जैसे आज मैंने एक लेवल दिया था, इसमें अगर मैं बताऊँ 22,255 अगर टूटे तो वहाँ से 22,355 अगर टूटे तो डाउन साइड प्लान करना, और 22,355 के नीचे मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ओके, अब जिसने किया होगा उसको मिला होगा, राइट हैंड साइड पे आपको पिक भी दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर इसके नीचे निकलेगा 22,240 के नीचे तो 22,170, और 170 पे अगर सस्टेन नहीं किया तो 22,100 तक का टारगेट आपको देगा मार्केट, वन वे में देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पर प्लान करेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ, ऐसे नहीं कि बैठे रहे, मार्केट पलट रहा है तो भाई उस हिसाब से अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है। ओके, बैठे नहीं रहना है। चलिए, 104 को अगर 110 को अगर मार्केट 22,100 को अगर तोड़ देता है मार्केट, तो फिर भाई इसका खुल जाएगा, है ना, नेक्स्ट टारगेट, और 22,040 तक का आपको मार्केट मूव दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, अपसाइड देखिए, अपसाइड बहुत बढ़िया मूवमेंट कब आएगा, जब मार्केट अपना डे हाई, जो आज का डे हाई था, उसको तोड़ के निकलेगा आगे, यानी 22,430 के ऊपर ही आप प्लान कीजिएगा। इसके पहले मेरे को नहीं दिख रहा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा ना, आप वहाँ से सेलिंग प्रेशर ही बनेगा। तो अगर आप अपसाइड के लिए प्लान कर भी रहे हैं, एक बार को आप स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, मैं बता देता हूँ, मार्क कर लीजिएगा इसको। 22,330 के ऊपर निकले, ठीक है, वैसे अब इसको हटा देता हूँ, ये तो इसको ही ले आते हैं नीचे। 22,330 के ऊपर निकले तभी आप अपसाइड प्लान कीजिएगा, और अपसाइड प्लान आप कीजिएगा यहाँ तक 22,400 तक। इसके ऊपर जा रहा है तो छोड़ दीजिए। ओके, फिर जब 22,430 तोड़ के निकले ना, तब आपको ये गैप जो था ये फिल होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी का ये प्लान है। अब बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से खेल दिखा सकता है आपको कल के दिन। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो क्या क्या लेवल बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली चीज़ सेलिंग प्रेशर है, बैंक्स में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर। ओके, ग्लोबल न्यूज़ है, पर मार्केट पर असर पड़ेगा। एफआईएफ पोजीशंस बना के गए और अच्छा मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड के लिए। कब मिलेगा, देखिए, आपको जब बैठना है 22,750 के नीचे तोड़े, ठीक है, तो आपको वेट करना है, 22,750 कह रहा हूँ, 47,750 के नीचे तोड़े तो आपको वेट करना है 47,650 का। अगर ये लेवल ब्रीच होता हुआ नज़र आता है, तब आप डाउन साइड प्लान कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का ऐसे लेकर के, और आपको मूव मिल सकता है यहाँ से 47,650 के नीचे आपको मूव मिलेगा 47,440 तक का मूव वन वे में आपको देखने को मिल सकता है। और 440 अगर तोड़ता है मार्केट तो 47,300, और 47,300 के नीचे 47,050 तक का आपको मूव मार्केट दिखा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ डाउनसाइड मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है कल के दिन। ओके, अपसाइड कब बैठना है, तो देखिए अपसाइड बहुत दूर रह गया है ना। अब आज काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक टूटा है, आईटी रिकवर कर गया था, लास्ट में रिकवरी आ रही थी आईटी में, पर बैंकिंग स्टॉक टूट रहे थे। ओके, तो अगर मैं देखूं तो इसमें सिर्फ यही लगेगा, अगर इसके ऊपर चले, है ना, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये 47,950 के ऊपर बैठे तभी आप कंफर्मेशन में बैठ सकते हैं, और आपको फर्स्ट मूव यही मिलेगा जो आज इसने हाई लगाया है, और 48,120 130 तक का हाई। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से आप अगर इसको निकल जाए, है ना, ये जो इसने यहाँ आज ओपनिंग दिया, अगर इसको निकालेगा तभी आप देख सकते हैं इसमें क्या रिकवरी होते हुए, और रिकवरी आपको मिल जाएगी। ये जो गैप अप है ये फिल हो जाएगा, सॉरी गैप डाउन है, ये सब फिल कर देगा मार्केट, और आपको इस लेवल तक का मूव दिखा सकता है 48,530 540 तक का। ठीक, पर ये चीज़ काफ़ी होते हुए मुश्किल नज़र आ रही है ना। तो कल मेरा व्यू है कि मार्केट मेरे हिसाब से तो नीचे ही चलना चाहिए और इम्पोर्टेंट सपोर्ट को तोड़ना चाहिए, ये मेरा अभी तक का व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि लाइव मार्केट में क्या रहेगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करना कैसे, डिस्क्रिप्शन से जा करके। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।